नरेंद्र राव, आप तो हमेशा इस तरह के सवालों को उठाते रहे हैं और हमें आज बेहद खुशी है कि बिहार सरकार के द्वारा 10 अप्रैल 2023 को जो नई अध्यापक नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली, स्थानांतरण नियमावली, संशोधन नियमावली 2023 में लाई है, ये मैं आपके लिए जानकारी दे दूं कि ये 9वां संशोधन है बिहार सरकार के द्वारा। जी सर। इससे पूर्व 8 बार 2006 से लेकर के अभी तक जी सर शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली, स्थानांतरण नियमावली 8 बार बिहार सरकार बना चुकी है। जी सर। और ये 9वीं बार जो नई अध्यापक नियमावली 2023 जिसमें सरकार ने स्पष्ट घोषणा की है कि हम बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा लेंगे और परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे उन्हें ही हम शिक्षक के रूप में नियुक्त करेंगे और उनको हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन प्रश्न उठता है कि राज्यकर्मी का दर्जा देने मात्र से संभव नहीं है ये। जब आप राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा करते हैं तो उनकी सारी सुविधाएं भी राज्यकर्मी वाली होनी चाहिए। जी अवश्य। जो वेतनमान निर्धारित किया गया है 29,000, 31,000, 32,000, 33,000, ये कहीं से भी बिहार सरकार के द्वारा पूर्व में जितने भी नियमावली बनाए गए हैं उसमें ये वेतनमान कहीं से नहीं है। और ये नई वेतन संरचना बना करके बिहार सरकार जो है बिहार के शिक्षकों को एक तरह से समझ लीजिए कि ठगने का काम और ठीक है, आपने कहा कि शिक्षकों में खुशी है या अभ्यर्थियों में खुशी है। मैं तो ये मानता हूँ या बिहार के जो STET उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं जो अभी मतलब लगभग 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो पास किए हैं 2019 में, आज आप देख लीजिए कि 4 साल उनका समय बीत गया। 4 साल समय बीत गया। उनको जितनी खुशी थी STET पास करने के बाद वो उनकी सारी खुशियों पर पानी फिर गया। जी सर। बहुतों का शादी का जो निर्धारण हुआ था वो भी अब टूटने के कगार पर, बहुत जगह टूट भी गया है। क्योंकि लड़का STET पास है, लड़का STET पास है, उसके साथ BEd किए हुआ है, ग्रेजुएट है, MA है, MSc है, MCom है, तो लड़की वालों को भी लग रहा था कि हमारा दामाद जो है सो नौकरी में तुरंत चला जाएगा। लेकिन अब उनके अपने मेरिट पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और ये लोक सेवा आयोग तो एकमात्र बहाना है नरेंद्र राव। वास्तव में बिहार सरकार को शिक्षकों की बहाली करनी ही नहीं है। इनको शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। और ये शिक्षकों के बहाली के नाम पर अगर आप इसका बारीकी से अध्ययन कीजिएगा आप तो जैसा कि हमको जानकारी है कि केंद्र सरकार इनके अलॉटमेंट को रोके हुआ है। शिक्षा अधिशेष की जो राशि है भारत सरकार को जो देना है वह भारत सरकार इनके मतलब बिहार सरकार के अंशदान पर रोक लगाएगी। और वो अंशदान प्राप्त करने के लिए नीतीश बाबू जो है ये नियमावली लाए हैं और ला करके इससे जो है सो करोड़ों रुपया भारत सरकार का जो है सो ट्रांसफर होगा। और 2024 में ये प्रधानमंत्री बनने का सपना जो देख रहे हैं उस पर खर्च होगा। और 2025 में जो आज के तारीख में उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, वो भी बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना जो देख रहे हैं, इसको कहीं न कहीं जो शिक्षकों का संगठन है उस पर जो है पानी फेरने का काम करेगी। सुगबुगाहट शुरू हो गई है बिहार के शिक्षक संगठनों के बीच। और हमारा संगठन जिस संगठन के हम जिला सचिव हैं वह तो बहुत ही कठोर निर्णय लिया है और एक अनवरत चलने वाला आंदोलन की रूपरेखा जो है सो तैयार करके रखी है। शायद आप देखे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और अन्य शिक्षक संगठनों के सहयोग से पूरे बिहार के 38 जिला मुख्यालय में जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाना चाहिए था बिहार के मजदूरों को, शिक्षकों को। तो उस दिन प्रतिरोध दिवस के रूप में हम लोग मनाए और उस प्रतिरोध मार्च के माध्यम से समाज के लोगों को भी हमने बताने का काम किया कि 2023 को जो 10 अप्रैल को बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 लाई गई है वह कहीं से बिहार के न तो अभ्यर्थियों के लिए जायज है और न शिक्षकों के पुराने शिक्षकों के लिए जायज है। अब आप कहिएगा कैसे? तो जो STET पास है या CTET पास है, यदि आप उस शब्द का विश्लेषण कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा है।
तो जब पात्रता परीक्षा आपने ले लिया तो अब बीपीएससी कौन पात्रता परीक्षा ये कौन पात्रता लेगी? एक बार पात्र हो गया वो। जी जी जी, तो ये बहुत ही अचंभित करने वाली नियमावली है जी। पात्रता परीक्षा जो शिक्षक या जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण है जी, हमारे जो पुराने शिक्षक हैं जो 13 में आए हैं 14 में आए हैं वह भी तो पात्रता परीक्षा पास करके आए हैं। 11 में पास करके वो आए हैं वो लोग। एकदम निश्चित रूप से आप भी सही बता रहे हैं। तो जब हम पात्रता परीक्षा पास करके शिक्षक बने हैं जी, और 10 साल से 15 साल से 17 साल से हम अपनी सेवा दे रहे हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर, तो फिर हमको ये बीपीएससी में ले जाने का मतलब क्या है? जी जी, बिहार सरकार ये क्या समझ रही है? हाँ। सर आपको पता होगा सर कि 6200 वैकेंसी निकली थी प्रधानाध्यापक। जी हाँ, हाँ, और 6200 को पास करने के लिए लगभग 1 लाख अभ्यर्थी जो है सो फॉर्म भरे थे। जी जी, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? जी, रिजल्ट हुआ 423 लोग पास किए। 6200 में 6200 रिक्ति के विरुद्ध लाखों अभ्यर्थी जो है, लाखों शिक्षक जो है सो परीक्षा में बैठे और 423 उत्तीर्ण हुए। जी जी, और 423 उत्तीर्ण हुए, उसमें से 379 जो है मात्र योगदान किए, बाकी तो नौकरियों छोड़ करके चले गए। जी जी जी, अभी बहुत लोग जो है सो शिक्षक की नौकरी छोड़ के दूसरे पेशा में भाग रहे हैं। हाँ, हाँ। तो जहां तक मेरे ख्याल से, जहां तक मैं जान रहा हूं कि बिहार के शिक्षकों को, बिहार में बनने वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको और पूरे समाज को ठगने का काम बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2027 ला करके बिहार सरकार अपना वोट बटोरने का काम कर रही है। 24 की तैयारी में लगी हुई है नीतीश बाबू, और तेजस्वी जी 25 की तैयारी में लगे हुए हैं। बाकी कुछ नहीं है इस नियमावली में। विरोध के स्वर लहरा रहे हैं और यह विरोध अब सड़क पर हुआ है शुरू। सड़क के बाद जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो सदन में भी होगी और न्यायालय में भी चुनौती दे दी गई है। जी जी, न्यायालय में भी चुनौती इसके अगेंस्ट में पड़ चुका है। जी जी जी, होना क्या है वो तो आगे देखा जाएगा सर। जी जी। सर एक और मेरा प्रश्न था सर, ये जो राजकर्मी का दर्जा है इसके पीछे हम ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहते हैं। 80 ईस्वी में प्राइवेट विद्यालय का राजकीयकरण बिहार सरकार एकाएक कर दी और उसमें जो काम कर रहे थे लोग ऑलरेडी वो लोग जो है राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए, जबकि उसकी बहाली उस समय में 80 से पहले में हाई स्कूल में वो सेक्रेटरी माध्यम से हुआ करता था। तो उसको एक बगे राजकर्मी का दर्जा सुप्रीम कोर्ट से जो ये लोग केस लड़के आया है 17 साल, वो अभी सभी हाई स्कूल में प्राय प्रभारी प्रधानाध्यापक है, तो वो कोर्ट से लड़के आया तो एक बैगे जो है सो राजकर्मी का दर्जा। अभी वर्तमान समय में जो लोग 2006 में आए हैं और 6 से लेकर के आज तक उनकी सेवा, किसी का 15 वर्ष किसी का 17 वर्ष हो चुका है, तो ये 15-17 वर्ष की सेवा क्या लगता है बेकार चला जाएगा सर हम शिक्षकों का? और ये जो संघर्ष हो रहा है, ये संघर्ष तो हम लोग को करना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो अभी शिक्षक समाज है एक कैटेगरी के लोग नहीं है, सबका नाम अलग अलग बांट दिया है, लेकिन सब मिला के हम लोग एक शिक्षक हैं, सम्मान चाहते हैं और तनख्वाह भी चाहते हैं। थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए सर, ये क्या हम लोगों को ये झुनझुना दिखाने वाली बात हो रही है? एकदम सही सवाल है आपका।